हाय देयर, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एट द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। आज हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। अगेन एंडेवर यही है कि डेफिनेशंस समझ में आ जाएं, और दूसरा ये है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मैं साथ में बताती चलूँ जितने मैंने पेपर्स में देखे हैं वो। नाउ दिस यूनिट 2 हैज़ टू टॉपिक्स मेजरली, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, मैं बिफोर इवन आई स्टार्ट, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये इंजीनियरिंग लेवल मैथ है। तो इसका जो डेप्थ है वो ऑब्वियसली आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है जो इग्नू ने आपको दिया है। एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इट रिवॉल्व्स मोर अराउंड द क्वेश्चंस, and this is the reason that correlation happens to be a heavier topic than regression. That is because correlation के straight up दो numericals paper में often repeat होते हैं, that is Pearson and Spearman। ठीक है, रिग्रेशन के साथ ऐसा है कि इसके लिए आपको फंक्शनल रिलेशनशिप्स खुद ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो इक्वेशन वगैरह खुद बनानी पड़ती है। लीनियर रिग्रेशन इज़ ऑल्सो टफर दैन द स्ट्रेट अप न्यूमेरिकल्स ऑफ कोरिलेशन। तो आप अपना जो मटेरियल है उसको एक बार रेफ़र कर लेना कि कितना इन डेप्थ है। लेकिन मैं इसे आपको इंट्रोडक्शन पर्पसेस के लिए ही एक्सप्लेन करूँगी, और थोड़ा बहुत डेफिनेशंस जो हम बीच में कवर कर लेंगे वो, क्योंकि अब एटलीस्ट फॉर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो डेफिनेशंस में और टाइप्स में फ़र्क आप पढ़ोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसमें कि नहीं। ऐसे वाला डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ बहुत मेजर फ़र्क नहीं होता है क्योंकि ये सब मैथमेटिकली ड्रिवन चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बात करने के लिए है कोरिलेशन। अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना भी करूं और ये मैं आपकी इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दूं, स्क्रीन पे एक शब्द लिखा है को और रिलेशन। आपको ये जो भी कोएफिशिएंट मिलता है वो समझाने की कोशिश करता है कि आपके वेरिएबल्स के बीच में किस डिग्री का रिलेशनशिप है और किस डायरेक्शन का रिलेशनशिप है। डिग्री और डायरेक्शन कहाँ से आते हैं पिक्चर में, जब मैं इसका टाइप बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसी भी तरीके से निकाल लो, बस ये बताता है कि जिन दो वेरिएबल्स के बीच में आप वो कोएफिशिएंट निकाल रहे हो, डू दे हैव एनी एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन देम और नो। ओके, सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू वेरिएबल्स से ए एंड बी, ओके, अब आपको डिटरमाइन करना है कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, तो आप इनका कोएफिशिएंट निकालेंगे, विच इज़ योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब अगर ए के बढ़ने या घटने से बी बढ़ या घट नहीं रहा है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर ए के बढ़ने से बी भी बढ़ रहा है, देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और इसी को डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं। दिस इज पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन। अगर ए के बढ़ने से बी घटे, दिस इज नेगेटिव और इनडायरेक्ट कोरिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं कोरिलेशन के। कोरिलेशन में आप जब अपना वेरिएबल निकालोगे, अगर आपने पियर्सन किया हो फॉर एग्जांपल, वैल्यूज़ -1 टू +1 आती हैं। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है यही आपको बता देता है कि डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, मतलब कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, और किस एक्सटेंट तक का रिलेशनशिप है। डिटरमाइन करते समय जो आपका वैल्यू आएगा, दैट विल टेल यू द एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, now coming to phi coefficient, it is a special one. Just a second. Oopsies. फाई कोएफिशिएंट जो है ये भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं डिटरमाइन करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब इसे अलग से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें होती है एक अजम्पशन। इसकी अजम्पशन ये होती है कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं या जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनके भी बीच में फाई कोएफिशिएंट लगाना चाह रहे हो, दे आर बाइनरी। ओके, बाइनरी बोले तो उनके पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे ये ट्रू फॉल्स येस एंड नो, दीज आर बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसे फैक्टर्स को कंपेयर करने के लिए जिनका रिस्पॉन्स बाइनरी है, तब उसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि जेंडर और हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, किस में ज़्यादा है या किस में है कि नहीं, अगर आपको एक बेसिक कंपैरिजन करना है, तो मैं ये अगर लिख के बताऊँ, यू वुड नो जेंडर
or heart problem. Gender, male female, heart problem yes and no, and then you determine कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इट. एंड देन कमिंग टू रिग्रेशन. Regression may you try to find the nature of the relationship. If you want to study that, तो आप regression का इस्तेमाल करते हो. If the value of one variable is known, then the value of the another variable could be found out using all the functional relationships possible. और इसमें जो है जो regression coefficient होता है, only one regression coefficient can be greater than one. तो ये कुछ theoretical aspects हैं इसके. अब ये कैसे practically imply करते हैं, इट इज़ अगेन टू डेप्थ, अगर आप जितना अच्छे से उसको समझना चाहो तो. न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव में इग्नू के पेपर में क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं. दे कुड आस्क यू टू डिफाइन कोरिलेशन. उसका टाइप पूछ सकते हैं. इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जैसा कुछ नहीं है. अगर बहुत मन किया तो कोई शायद प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी पूछ ले, पर आई डोंट थिंक सो इग्नू के मटेरियल में कहीं पे भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिखे हैं. प्रैक्टिकल एग्जांपल से मेरा अर्थ ये है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जेंडर और हेल्थ का, ठीक है. सो उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, वो न्यूमेरिकल बेशक हो गए, ठीक है. और इसमें आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है. और जो आपका फाई कोएफिशिएंट है उसके बारे में क्वेश्चन डेफिनेशन वगैरह तो चलो ठीक है. दे कुड ऑल्सो आस्क यू व्हाट आर बाइनरी वेरिएबल्स. दे कुड ऑल्सो आस्क यू अदरवाइज कि फाई कोएफिशिएंट में क्या अजम्पशंस होती हैं, ठीक है. ऐसे वाले क्वेश्चंस भी दे कैन पुट अप. और व्हाट एल्स, और न्यूमेरिकल्स. स्टैट्स के पेपर में जैसा मैंने पहले बोला, स्पीयरमैन और पियर्सन ये रिपीट करता है अपने आप को. तो प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल, वेरी वेरी वेल फॉर दैट. अगर एक बेस लाइन डिफरेंस चाहिए है तो कोरिलेशन विल टेल यू कि रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो किस डायरेक्शन का. एंड देन इन रिग्रेशन यू कैन एक्चुअली क्वान्टिफाई दैट, यू कैन फाइंड द वैल्यू कि कितना रिलेशनशिप. एंड फॉर दैट यू ऑफ कोर्स नीड द फंक्शनल support of the question or the numerical, whatever you'll have. But in my experience, I don't have seen them coming in exam. So this is a little bit of introduction about correlation and regression. Thanks and all the very best to you.